फाइनली काशवी आज पहुंच गई अमन के पास और एपिसोड के एंड की बात करूं तो अर्जुन महिमा को बोलता है, मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूं, मेरा बेटा एक अच्छी माँ डिजर्व करता है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। और जिसकी प्रोसेस मैंने कब की शुरू कर दी है। और वहां पे निशा और अर्जुन पहुंचते हैं अमन के पास जहां पे उसकी माँ होती है और दिखाती है कि ये रहा अमन और जो जेल में है वो है आदित्य। जहां निशा को देख के अमन उठता है, निशा निशा। फिर क्या होता है, काशवी पहुंचती है जेल में जहां आदित्य को बोलते हैं मुझे सारी सच्चाई पता चल गई यार। बोला प्लीज तुम्हें मेरा वास्ता है मत करना, प्लीज तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो। क्योंकि उसने वैसे भी सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, अपने भाई को नहीं फंसाना चाहता पर उसका भाई अपरिचित की तरह है, प्यार से बात करते ही सीधा चढ़ जाता है किसी के ऊपर। चलो बताता हूं कहानी। चाबी सुषमा आंटी चली गई, यानी आदित्य की माँ। फिर बा ने दादी ने पूछा तुमने झूठ क्यों बोला, बोला कुछ और रीजन है, मुझे जानना है इसके लिए झूठ बोला। फिर सुबह में अर्जुन आया कि आई कैन यू हेल्प यू, मैं कुछ क्या मदद कर सकता हूँ, आप परेशान लग रही हैं। तो बोला ठीक है इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा के लाओ। बोला क्यों, ये सवाल करोगे तो मैं काम नहीं रहूंगी, काम करना है तो बोलो। ठीक है बनवा के आता हूँ। अर्जुन डुप्लीकेट चाबी बना के लाया। डुप्लीकेट काशवी ने अपने पास रखी, ओरिजिनल जाके किसी को देनी थी पर डुप्लीकेट अर्जुन को दे दी। बोला एक काम करो, ये पता करो ये चाबी कहाँ की और किसकी है। बोला है क्या, कुछ बताओगे तो मुझे आइडिया है। बोला पता करो और फिर मुझे बताओ। ठीक है करना है तो बोलो, नहीं तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बोला ठीक है पता करता हूँ। तो अर्जुन पता करने चला गया। काशी वो चाबी देने के लिए जेल गई तो जहां पे सुषमा वो बातें करी थी वो चाबी काशी के पास नहीं मिली। पता नहीं क्या हुआ। बोला कहीं चाबी तुझसे तो नहीं खो गई। बोला खो गई। पता है ना कितना बड़ा कांड हो सकता है। बोला मुझे पता है माँ, मुझसे नहीं खोई ये चाबी। फिर काशी आई, बोला कि दादी से चाबी गिर गई थी, दादी ने जब ये खोला तो उसमें से ये चाबी नहीं निकली थी, तो जब हम सफाई कर रहे थे तब मिली चाबी तो हम देने आए आपको। मतलब वैसे इस चाबी है क्या जो इतनी रात को आप आई थी। बोला तुमसे कोई मतलब, चाबी दे दी ना, थैंक यू धन्यवाद, चलो निकलो यहाँ से। काशी निकल गई। काशी ने बोला ये माँ बेटे कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे अब इस चाबी के बारे में पता करना है। अर्जुन से पूछती हूँ। अर्जुन गया था देखने के लिए। अब अर्जुन को बुलाया, बोला पता चला। बोला मैंने किसी ओनर से बात की, उस ओनर ने मुझे ऐसा बताया कि ये चाबी खास तरीके से किसी चीज के लिए बनाई गई है, पर वो अपनी पर्सनल डिटेल किसी से शेयर नहीं करते, इसके लिए उन्होंने शेयर नहीं की। अर्जुन गया था वहां पर, उसने शेयर नहीं की डिटेल। बोला ठीक है कोई बात नहीं। काशी के पास पहुंचा, सारी हिस्ट्री बताई। काशी ने बोला ठीक है तुम जा सकते। बोला मुझे पहले बताओ अब। बोला ये आदित्य की चाबी है। बोला आदित्य अरोड़ा की चाबी। आई एम श्योर ये किसी खाली घर की चाबी होगी और उसमें कोई न कोई लड़की फंसा के रखी होगी, इसने बांध के रखी होगी, हॉस्टेज बना के रखी होगी। बोला तुम यही सोचोगे ना, इसके लिए मैं तो जो नहीं बता रही थी। अब जब बताया ना तो अपना मुंह बंद रखो। मैंने बोल रहा हूँ हो सकता है कि लॉकर की चाबी कोई कॉन्फिडेंस चीज की चाबी पड़ी हो जहां पे इसने कोई अच्छी चीज रखी हो। बोला तुम्हें किस एंगल से ये चाबी जो है वो किसी लॉकर की लग रही है। ये चाबी किसी खाली मकान की है, आई एम श्योर। मैं एक काम करता हूँ, फरीदाबाद के सारे मकानों की लिस्ट निकालता हूँ जो बंद पड़े हैं, फिर हम चलते हैं। बोला ठीक है निकालो। अर्जुन ने लिस्ट निकाली, सारे मकानों पर गए, दो मकान छोड़ दिए। अब काशी ने बोला अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, चलते हैं, क्योंकि हम सुबह से मकान ढूंढ ढूंढ कर थक गए, ना इस घर की चाबी लगी ना उस घर की चाबी लगी। तुम अपने घर पे जाओ, अपने बीवी बच्चों को टाइम दो, वही सही रहेगा। बोला मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोला मुझे नहीं करनी मदद, अभी जाओ बाद में देखेंगे, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं अदिति के बारे में। फिर अर्जुन को जबरदस्ती भेज दिया। काशी ने एक और तरीका लगाया, फिर किसी के पास गई। बोला मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ, मुझे ये गाड़ी का नंबर, ये गाड़ी कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन पे गई है, इन महीनों के अंदर मुझे वो लोकेशन देखनी है। फिर उस गाड़ी का नंबर निकाल के लोकेशन ट्रैक करवाई गाड़ी की, तो पता चला इस जगह पे आदित्य हर बार जाता था। तो उस जगह पे काशी पहुंची, मकान का दरवाजा खुला था, अंदर गया, पूरा सब कुछ ढूंढ के काशी को कुछ नहीं मिला। बोला ये दरवाजा तो खुला था पर कुछ मिला नहीं मुझे इस घर के अंदर, आई होप क्या आदित्य क्यों आता था यहाँ पे। फिर पास में से लोरी का आवाज सुनाई दिया, तो गई तो दरवाजा खोला, एक दरवाजा खुल गया, दूसरा दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि आवाज उसी दरवाजे से आ रही थी। बोला कहीं ये चाबी, फिर काशी नहीं हो, चाबी घुमाया, बोला ये तो खुल गई, ये कैसे पॉसिबल होता, तो ये इसी ताले की चाबी थी। फिर अंदर गई तो सुषमा आंटी लोरी 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 गा रही थी। फिर काशी बोली सुषमा आंटी आप,
फिर उसको देखा कोई लड़का बंधा हुआ था और काशवी उसके आगे गई। बोला तुम यहाँ कैसे, तुमने तो चाबी दे दी थी मुझे, तुम्हारे पास चाबी कैसे, तुम्हें एड्रेस किसने दिया, ये वो। बोला साइड हटिए। उसको देखने गई तो उसने चेहरा यूं किया, मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों ने बांध के रखा है, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ऐसे करके लपट गया सारी को, खोल दे मुझे, खोल मुझे, तो खोल मुझे, खोल। फिर काशवी ने यूं छटका के बोला ये कैसे हो सकता है। फिर काशवी को नाखून के निशान, वो सारी चीजें दिखी। फिर काशवी के दिमाग में लाइट हुई, अबे ये तो डबल रोल का चक्कर है। फिर वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद।